आ गया। ठीक। तो नमस्कार, स्वागत है। मैं सुमित शुक्ला हूँ और शाम को 4:30 हो रहे हैं। विज्ञान के इस एनसीईआरटी कार्यक्रम में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। अब ये क्लास 4 बजे की बजाय 4:30 बजे चलेगी, है ना? क्योंकि 4 बजे मेरी ऑफलाइन क्लास होती है और उस क्लास को ठीक छोड़ करके आना और क्लास करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं था, एक व्यवहारिक मसला नहीं बन पा रहा था। तो यही वजह है कि इसे 4 की बजाय 30 मिनट आगे बढ़ा दिया गया है और 4:30 कर दिया गया। तो जो 4 से 5 चलता था वो 4:30 से 5:30 चलेगा, है ना? तो ये कहानी सर, कुछ क्वेश्चन दे दीजिए टेस्ट के लिए। जैसे ये संपन्न होगा हम आपको क्वेश्चन जरूर दे देंगे। अभी पिछला जो टेस्ट हुआ है उसको लगाने का प्रयास कीजिए। तो कल यही इसी मसले की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि उद्देश्य ये था कि अभी कुछ कक्षाएं मेरी ऑफलाइन चल रही हैं जो कि ज़्यादा संख्या में है। तो ये कारण है कि हम क्लास को कल नहीं ऑन कर पाए। मुझे बड़ा एक तरीके से दुख हो रहा था कि आपसे मिलना नहीं होगा और आपसे बातचीत करने का जो दौर है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं आज किसी कीमत पर आपसे मिलना चाह रहा था और आपसे मिल करके जो पठन पाठन की प्रक्रियाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाह रहा था। तो खैर, शुरुआत करते हैं। और हम लोग अभी बॉडी सिस्टम को पढ़ रहे हैं। बॉडी सिस्टम में जो हमारा टॉपिक है वो है कि मानव में गति कैसे होती है। तो चलिए सर, वाटर खड़े होकर पीना चाहिए? नहीं, कुछ भी चीज़ें खड़े होकर नहीं, ना तो खानी चाहिए ना ही पीनी चाहिए हमें। आमतौर पर सर ऑफलाइन क्लास कहाँ होती है आपकी? ये पटना में होती है ना? जहाँ पे खान सर पढ़ाते हैं वहीं पर मैं भी पढ़ाता हूँ। तो ऑफलाइन कक्षाएं जब होती हैं तो ये क्लास लेने में थोड़ा मुश्किलें जाती हैं। तो सर जॉब की वजह से बुक नहीं पढ़ पाते हैं, मत पढ़िए, हमारा पढ़िए, है ना? इतना तो करिए ही करिए। इसलिए सर सब टॉपिक को बता दीजिए ना, हम बता देंगे तो आप क्या करोगे? सर आप स्वेटर नहीं पहने हुए हैं। हाँ, आज थोड़ी ठंडी कम है पटना में। पटना में वैसे भी ज़्यादा ठंडी पड़ती नहीं है, तो इसलिए काम चल जाता है। खैर, आइए देखा जाए हम कहाँ तक पढ़े थे उसकी तरफ एक बार रुख करते हैं। हम लोग बॉडी में मूवमेंट पढ़ रहे थे और हमने ये तमाम बातें देखी हैं कि वास्तव में बॉडी का सामान्य परिचय क्या होता है। यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम बातचीत कर रहे थे और मानव शरीर और इसकी गतियों के बारे में चर्चा हो रही थी। और हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में खूब पढ़ा और समझा और जाना, है ना? तो दिल्ली में मैं मुखर्जी नगर के आसपास रहता हूँ, है ना? अभी मैं पटना में हूँ, तो यहाँ पर ध्यान देना। कुछ ऐसे ही हम एक्सरसाइज आपके लिए डाले थे, आपने इसे किया होगा। और हम लोगों ने फिर ये देखा कि जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी देख लिया था। और हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा था और हमने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ होते हैं। और फिर हमने मुख्य तौर पर आपको ये देखा था कि बॉल और सॉकेट जॉइंट में एग्जांपल क्या क्या है। कूल्हे और जांग की जो हड्डियां हैं वो बॉल और सॉकेट जॉइंट के तौर पर हो रही थी। और हमने फिर पैबिक पाइवोट जॉइंट के तौर पर देखा। और गले के पास पाइवोट जॉइंट हमें मिला था, काफ़ी कुछ शानदार तरीके से हमने समझा था। और ये कुछ चिट्टी उट्टी आ गए थे, फिर हमने पिवोटल जॉइंट के लिखा था। फिर हम हिंज जॉइंट में आ गए थे, कब्जे वाला यानी हाथ वाला जॉइंट चेक कर रहे थे। और अंततः हम फिक्स्ड जॉइंट खोपड़ी वाले जॉइंट पर बातचीत कर रहे थे। और ये खा रही थी तो इनका जबड़ा हिल रहा था, याद आ रहा है? तो यहाँ भी हमने आपसे बातचीत पर शामिल किया था। और हमने इन सभी बातों को पढ़ करके स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया था। और अंततः अब इसकी परिभाषा भी हमने लिखी थी कि शुरुआत में 305 हड्डियां होती हैं, बाद में हड्डियां एक दूसरे में मिल जाती हैं और फ्यूज जो हो करके वो 206 कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। और अंततः हमने फिर एक्सरे की बातचीत की थी और हम पहुंच गए थे वर्क पर। ढेर सारे 4-5 वर्क को देखा गया था। और आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से है, यानी कि पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके पार्ट क्या होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कि खान सर जी को भी एक दिन बुलाइए सर। हाँ, बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। अभी आप इस चर्चा में शामिल रहिए। जब मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं सर को आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम के लिए। हमारा शरीर दो प्रमुख अस्थियों से बटा हुआ है। कुछ हड्डियां हैं जिन्हें हम एक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल। ये जो लाल कलर में दिख रहा होगा आपको, यानी सर का खोपड़ा से लेकर के और ये पसली उसली और रीढ़ की हड्डी तक, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये एक्सियल है। क्या है? एक्सियल है। यानी कि खोपड़ी, ये रीढ़ की पीछे रीढ़ की हड्डी, आगे ये पसली, है ना? ये पूरा क्या है? एक्सियल होता है।
अब ध्यान देना, ये जो हाथ की हड्डियां होती हैं पूरी की पूरी, दोनों हाथ की हड्डी और दोनों पैर की हड्डी जो होती है, इनको हम एपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। तो एक्सियल को हिंदी में अच्छिए क्या कहा जाता है? अच्छिए कंकाल के तौर पर कहा जाता है। ध्यान देना, पहला जो कंकाल है, लिखिए नंबर 1, एक्सियल स्केलेटन या अच्छिए कंकाल, और इनकी संख्या होती है 80। क्या होती है? 80। और इसमें क्या क्या शामिल है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें अस्कल शामिल है, यानी कि खोपड़ी क्या शामिल है? तो जो हमारी खोपड़ी होती है उनकी हड्डियां शामिल है। दूसरा, इसमें रिब शामिल है। क्या? रिब, जिसे हम पसली कहते हैं, क्या शामिल है? रिब या पसली शामिल है। और तीसरा, जो वर्टिब्रेट है, यानी कि जो हमारे एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। तो लिखिएगा, वर्टिब्रेट बोन होती हैं, या जो रीढ़ की हड्डी है उसे भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी जो एक्सियल बोन है, इसमें अस्टर्नम की हड्डी होती है ना। अस्टर्नम की हड्डी होती है, तो इसको भी आप अंग्रेजी में ही लिखेंगे, ऐसे हिंदी बना के, अस्टर्नम की हड्डी। और एक और हड्डी है जिसे हम कहते हैं हायड, क्या बोलते हैं? हायड कहते हैं। तो ये कई ऐसी हड्डियां हैं जो कि हमारे एक्सियल में मौजूद हैं, तो आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिएगा कि एक्सियल में हड्डियों की संख्या 80 है, जिनमें से अस्कल हैं, रिब हैं, वर्टिब्रेट हैं, और अस्टर्नम है, और हायड है। हिंदी भी इनकी यही होगी, खोपड़ी, पसली, रीढ़ की हड्डी, अस्टर्नम और हायड। बाकी हमारे पास जो एपेंडिकुलर हैं, ये बची हुई 126 हड्डियां कितनी हैं? 126 हैं, जिनमें से मान के चलना कि पेक्टोरियल ग्रिडल और प्लेबिक ग्रिडल हैं। तो यहाँ पर जो कंधे के पास है, इसको हम बोलते हैं पेक्टोरियल। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ये होते हैं पेक्टोरियल। और जो पेक्टोरियल होते हैं, इन्हीं में दो हड्डियाँ होती हैं आगे चल करके, जिनको हम एक तरीके से क्लेविकल के तौर पर जानते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ हड्डियां हैं जिनको हम कहते हैं प्लेबिक। क्या बोलते हैं? प्लेबिक। तो इनको लिख लीजिएगा। तो प्लेबिक ग्रिडल है, तो दो ऐसी हड्डियां होती हैं, पेक्टोरियल और प्लेबिक। और पेक्टोरियल और प्लेबिक के साथ साथ, पेक्टोरियल में हमारे हाथ की हड्डियां यानी कि हैंड की होती हैं, और प्लेबिक में हमारे पैर यानी लेग की हड्डियां होती हैं। तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा फीट है, लेग है, ये पूरा का पूरा हिस्सा होता है। तो इन्हीं पर सर हिंदी में लिखो, हिंदी में ही लिखा गया है, आप इसको पेक्टोरियल को पेक्टोरियल लिखिएगा, ऐसे पेक्टोरियल। और प्लेबिक को आप ऐसे लिखिएगा, प्लेबिक ग्रिडल, है ना। तो जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप इसी तरीके से पढ़िएगा। सर आप यूपीएससी बैच में बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। यहाँ नहीं पढ़ाते, यहाँ भी तो पढ़ाते हैं सर। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? रखो देवी, सब बताएंगे, है ना। अभी इतना तो लिखिएगा। तो इतनी बातें अपनी कॉपी में चित्रांकित कीजिएगा। मैंने बहुत दिन बाद कोर्स लिया है, डाउट पूछ सकते हैं सर। हाँ, मौलिक होगा तो जरूर बताएंगे, है ना। तो एक्सीएल कितने हुए? 80। कौन से हुए? 80। और एपेंडिकुलर कितने हुए? 126। एक्सीएल में कौन कौन आए? अस्कल आया, रिब आया, वर्टिब्रेट आए, स्टर्नम आया, हाइड आया। एपेंडिकुलर कितने हुए? 626, जिसमें पेक्टोरियल और हैंड यानी हाथ की हड्डियां, और दूसरा प्लेविक और लेग यानी पैर की हड्डियां। प्लेविक यानी लेग यानी पैर की हड्डियां। ये एक तरीके से हमारे जो पूरी शरीर में अस्थियों का बंटवारा था, वो कुछ ऐसा था, ठीक है ना। बहुत अच्छा देते हैं, हाँ ठीक है। तो अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा, और एक एक करके हम इसे समझेंगे। तो आप देख रहे थे कि मानव का जो बंटवारा है, मानव का जो कंकाल है, वो कैसे बटा। तो मानव के कंकाल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। दुनिया को पता है कि हमारे पास 206 हड्डियां होती हैं। पहले कितनी थी? 305। कितनी थी? 305 थी। 99 हड्डियां एक दूसरे में मिल गई। खैर, इन मानव कंकाल को हमने अक्षीय या एक्सियल में बांटा। जो अक्षीय कंकाल होते हैं, ये बड़ी हड्डियों और महत्वपूर्ण हड्डियों वाले होते हैं। ये अक्षीय कंकाल जो होते हैं, ये आमतौर पर जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको बाहरी सुरक्षा देते हैं।
इनकी संख्या 80 होती है, जिसमें से मान के चलना खोपड़ी में, है ना, खोपड़ी में होते हैं। और खोपड़ी के साथ साथ हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। हिंदी वाले लिखेंगे अपना वही चीज़, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। इसके अलावा पसली है हमारी, है ना, पसली है। और अस्टर्नम है, क्या है, अस्टर्नम है। और हाइड हड्डी भी इसी में होती है। तो ये सारी हड्डियों को मिला करके 80 हड्डियां हैं। बताइए सर प्लीज, इसका भाग एक कब पढ़ाएंगे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये बहुत खतरनाक सवाल है आपका, मैं नहीं समझा सकता कि आपको कैसे समझ नहीं आ रहा है। पढ़ने का प्रयास करोगे तो सब समझ में आएगा, है ना। बहुत दिन बाद आई हो तो कैसे समझ में आएगा। इसका भाग एक कब पढ़ाएंगे, किसका भाग एक, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा आप कहना क्या चाहते हो, है ना। बहुत है, हाँ, यूपीएससी के लिए परफेक्ट है, ध्यान देना। अनाप शनाप या किसी मतलब के कमेंट मत करिए, मैं देखूंगा नहीं, परेशान हो जाओगे। साइंस को न्यूज़पेपर से कैसे कनेक्ट करें मैं सब कुछ बता चुका हूँ। एक न्यूज़पेपर कोई पढ़िए, उसको कवर करिए। रिकॉर्डेड क्लास लूंगा प्लीज, तो लो जैसी मर्जी करे, है ना। ऐसे कोई मतलब नहीं है, कमेंट मत करो, मैं देखूंगा नहीं, पढ़ने पे ध्यान दो। अच्छी कंकाल को दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था उपांगीय, कैसा था, उपांगीय एपेंडिकुलर थे। और इसमें कितनी थी, 126 अस्थि हैं, या कुल 126 हड्डियां मौजूद हैं, जिनमें से क्या क्या है, तो कंधे की हड्डी है, कंधे की हड्डी है ना, जिसे हम बोलते हैं स्कैपुला और क्लेविकल, क्या बोलते हैं, स्कैपुला और क्लेविकल क्या हो जाएंगी, स्कैपुला और क्लेविकल होती हैं। और इसके साथ साथ स्कैपुला और क्लेविकल के साथ साथ पूरे हाथ की हड्डियां क्या होती हैं, हाथ की हड्डियां होती हैं, ओके। और कंधे के पास जांग की हड्डियां होती हैं, जांग की हड्डियां। और जांग की हड्डियों को हम आमतौर पर प्लेबिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेबिक ग्रिडल के तौर पर जानते हैं। और इसके बाद इसमें पैर की हड्डियां भी आपको दिखाई, किसकी हड्डियां, पैर की जो बोन है, पैर की हड्डी है, वो भी आपको इसी में दिखाई देगी। तो जांग में, है ना, और कंधे में इस तरह की हड्डियां आपको दिख जाती हैं। पॉइंट नोट कीजिएगा, है ना, और कवर करिएगा। ये वही बात है जो मैंने आपको इससे पहले बताई। तो अब एक एक करके हम सब पर अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो जो पहली हमारे पास हड्डी है उसकी तरफ आएंगे, है ना। ये पीपीटी थोड़ा सा गलत लगा, सही लगाओ जो आज भेजे हैं। 49 पेज की है ना, देखो उसको लगाना है। हाँ, कितने 26 पेज है डाउनलोड। नहीं है, एक मिनट रुकना भाई। थोड़ा सा पीपीटी वाला मसला दिख रहा है। इन्होंने इससे पहले वाली क्लास की लगा रखी है। तो ये, तो पहली कौन सी हो गई, लिखिएगा, अस्कल वेनिया, हमारे खोपड़ी की हड्डियां, लिखिएगा, अस्कुल वेनिया, खोपड़ी की हड्डी, देखिए, खोपड़ी की हड्डी। तो एक एक करके सब पर थोड़ा थोड़ा विचार कर लेते हैं कि हमारी खोपड़ी में कौन सी हड्डियां हैं, किस आधार पे हैं, कौन कौन सी हैं। तो लिखिएगा, अस्कल इज द बोनी बॉक्स दैट हाउसेस ऑफ द ब्रेन, लिखिएगा, लिखिएगा, खोपड़ी की हड्डियां एक हड्डियों का बॉक्स है जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। लिखिएगा, खोपड़ी की हड्डियां, परिभाषा डालिएगा, खोपड़ी की हड्डियां
खोपड़ी की हड्डियां एक बॉक्सनुमा संरचना है, एक बॉक्सनुमा संरचना है, एक बॉक्सनुमा संरचना है जिसमें क्या सुरक्षित होगा, जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। याद रखिएगा, हमारी खोपड़ी की हड्डियों को हम क्रेनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम के तौर पर जानते हैं। और इनके क्रेनियम की टोटल बोन कितने होते हैं? 8। कितने हो जाएंगे? क्रेनियम में को जो बोन की संख्या है वो 8 होगी। और हमारे चेहरे में बोन की संख्या होती है 14। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बार बार पूछ सकते हैं आपसे। तो खोपड़ी को हम क्रेनियम कहते हैं और क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी है? 8 है। बस नंबरिंग याद रखिएगा। और हमारे चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो जवाब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ द बोन इज 14। टोटल नंबर ऑफ द बोन इज 14। अगला जो हमारे सामने है उसकी चर्चा करते हैं। दूसरी जो हड्डियां हैं वो हैं बैकबोन या वर्टिब्रेट हड्डियां। देखिएगा, बैकबोन या वर्टिब्रेट हड्डियां, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। लिखिएगा, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो इसकी अगर एनाटॉमी देखा जाए, डायग्राम देखा जाए, तो यहाँ पर ध्यान देना, कंधे के पास से यानी कि पीछे गले वाले पास से शुरू हो रही हैं और इस तरह से शुरू होकर के नीचे तक आ रही हैं। कहाँ तक? नीचे तक आ रही हैं। ये कई नामों से जानी जाती हैं, कई हिस्से हैं उसमें। समझ तो बहुत अच्छा आ रहा है, नोट करने का प्रॉब्लम हो रहा है। अब प्रॉब्लम दूर करिए। तो सबसे पहली जो होती है इनको बोलते हैं हम सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। इसको हम सी से, किससे नोट करेंगे? सी से। पीठ की जो हड्डियां होती हैं नंबर 2 की, इन्हें हम कहते हैं थोरोसिक। क्या बोलते हैं? थोरोसिक। तो ऐसे चित्र बना के लिख डालिएगा, थोरोसिक। इससे हम टी से डिनोट करते हैं। इसके बाद कमर के पास जो होती हैं इन्हें हम बोलते हैं लंबर। क्या बोलेंगे? लंबर। इन्हें हम एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद कमर से थोड़ा नीचे आएंगे तो ध्यान रखना, ये वाली है, इनको बोलते हैं हम सैक्रल। क्या बोलते हैं? सैक्रल। तो इन्हें लिखना सैक्रल, है ना, एस से। और सबसे नीचे ये वाली जो हड्डियां होती हैं इन्हें कहा जाता है कॉसिक्स। क्या बोलेंगे? कॉसिक्स के तौर पर जानते हैं। तो जो हिंदी में लिख रहे हैं हिंदी में लिखेंगे और जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं वो अंग्रेजी में लिख डालेंगे। तो हमारे पास जो रीढ़ की हड्डियां हैं उनकी कितने नाम हो गए? 5। कौन कौन सी? सर्वाइकल। पहली हड्डी कौन सी है रीढ़ की? सर्वाइकल। दूसरी कौन सी है? नंबर 1 लिखिएगा, सर्वाइकल। दूसरी कौन सी है? थोरोसिक। कौन सी है? थोरोसिक। और इसके अलावा तीसरी हड्डियां, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा है। तीसरी है लंबर। कौन सी है? लंबर। और इसके बाद कौन सी है? तो जवाब होगा सैक्रल। कौन सी है? सैक्रल। और सैक्रल के बाद कौन सी है? तो वो है कॉसिक्स। कौन सी है? कॉसिक्स। तो हमारे पास जितनी हड्डियां हैं इनको नोट कर लीजिएगा, कॉसिक्स। तो 5 हड्डियों के नाम है, सर्वाइकल, थोरोसिक, लंबर, सैक्रल और कॉसिक्स। फिर से बोलिएगा, फिर से नोट कीजिएगा, है ना। पहली कौन सी है? सर्वाइकल। दूसरी है थोरोसिक। तो ऐसे एक चित्र बना लीजिएगा इस तरह से, यहाँ पर ऐसे, और ऐसे ऐसे पॉइंट कर देना कि ये इस तरह से है। तो सबसे ऊपर ऐसे बना देना, नाम इनके नोट करते रहना। तो सबसे ऊपर कौन सी है? ऊपर ये है सर्वाइकल। फिर बीच में कौन सी है? ये है थोरोसिक। उसके नीचे कौन सी है? ये है लंबर। लंबर के नीचे कौन सी है? सैक्रल। और उसके नीचे कौन सी है? कॉसिक्स। याद आ जाएगा ना ऐसे। तो यहाँ से लेकर के और नीचे तक का, नीचे तक का जो आपके सामने है वो ध्यान रखिएगा, है ना। सर्वाइकल, थोरोसिक, लंबर, सैक्रल, कॉसिक्स। सर्वाइकल, थोरोसिक, लंबर, सैक्रल, कॉसिक्स। तो ये आपको चित्र में बना करके, जैसे मैं चित्र बनाया हूँ, इसको बनाना अगर मुश्किल है तो ये बना लीजिएगा और इनके नाम फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा परिभाषा में समझें तो क्या हमें दिखेगा, ध्यान रखिएगा। रीढ़ की हड्डी की जो परिभाषा है उसे नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा, अ, लिखिए, मानव में, खास करके मानव में, बच्चों में, लिखिएगा, बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या 33 होती है। देखिए, बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या 33, किसकी? बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या 33 होती है। जबकि वयस्कता होने पर, यानी कि एडल्ट होने पर, जबकि वयस्कता होने पर ये संख्या 26, कितनी हो जाएगी? टोटल 26 रह जाती है। देखिए, जबकि वयस्कता होने पर टोटल रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी है? 26 है।
क्योंकि वो आपस में एक दूसरे में क्या होती हैं, मिल जाएंगे, है ना। लेकिन 26 है, लेकिन ये 13 जोड़ी में नहीं होती, 13 जोड़ी में नहीं होती। तो कितनी कम हुई, आप देखेंगे 26 4 30 और 3 35, 7 हड्डियां, कितनी, 7 हड्डियां कम हुई। ये ध्यान रखिएगा, 26 4 30 और 3 37 33। तो ये जो हड्डियां हैं वो आपस में क्या हो गई, 5। जो ये सैक्रल होती हैं पहले 5 होती हैं और कॉसिक्स पहले 4 होती हैं। तो 5 वाली जो है वो 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कॉसिक्स 4 वाली कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो 5 और 4 9 थी, और 9 में से अब बची कितनी, 2। तो माइनस कितनी हो गई, 7। तो ध्यान रखिएगा, जब हम वयस्क होते हैं तो 7 लेस हो जाती हैं। 5 यानी कि पहले जो साइक्रल होती हैं ये कुल 5 होती हैं, 1 2 3 4 5। और वयस्क होने पांचों आपस से मिल जाएंगी। और फिर जो कॉसिक्स होती हैं 4 होती हैं, और वयस्क होने पे आपस से मिल जाएंगी। तो ये 1 हो गई और ये 1 हो गई। तो 5 4 9, कुल 9 हड्डियां थी। अभी वयस्कता होने पर पांचों मिलके 1 बन गई तो 1 बची, और चारों मिलके 1 बन गई तो कितनी बची, 1 बची। 1 1 2 हो गई, है ना। तो इस तरह से कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 26 है, याद रखिएगा। तो बच्चों में 33 रीढ़ की हड्डी, और वयस्क होने पर क्या हो जाएगा, वयस्क होने पर ये पार्ट हो जाएगा आपका 26, कितनी, 26। आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे पास हड्डियां हैं, अगली हड्डी जो कि एक्सियल में वो रिब है, लिखिएगा अगली हेडिंग, पसली की हड्डियां या रिब बोन, लिखिएगा पसली की हड्डियां। देखो जो एनसीईआरटी में है मैं उतना ही बताऊंगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा बताऊंगा, बाकी और इससे अधिक विस्तार पढ़ेंगे तो जब आप क्लास में पहुंचोगे तब पढ़ोगे। इन गोलों को शांत हो जाए, हल्ला किए हुए क्लास चल रही है ना। लिखिएगा, हाँ हाँ, बाजार लगाए हैं बगल में ही। तो लिखिए रिब बोन या पसली की हड्डियां। लिखिए रिब बोन या पसली की हड्डियां। तो ये केज नुमा होती हैं, कैसे, पिंजड़े नुमा होती हैं, लिखिएगा पसली की हड्डियां पिंजड़े नुमा या केज नुमा होती हैं, केज नुमा होती हैं। तथा, लिखिएगा तथा हमारे हार्ट और लंग को सुरक्षा, किसको, हार्ट और लंग्स को सुरक्षा प्रदान करती हैं, हार्ट और लंग को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है ना। इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। लिखिए नंबर ऑफ रिब्स इज 12 पेयर, कितनी संख्या इनकी 12 जोड़ी होती है। और ये हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट कर रही है ना, प्रोटेक्ट कर रही है एक पिंजड़ा बना करके। लिखिएगा इनकी संख्या कितनी है, तो जवाब दीजिएगा 12 जोड़ी है, कितनी है, 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि 12 पेयर। और टोटल संख्या कितनी है, 24, कितनी है, 24। तो नंबर ऑफ रिप्स इज 24, नंबर ऑफ रिप्स इज 24। अब ध्यान देना, इसी रिब्स के बीच में एक और हड्डी है जिसे हम अस्टर्नम क्या बोलते हैं, अस्टर्नम के तौर पर जानते हैं। ये हड्डी देख रहे हो इतनी वाली, तो ये अस्टर्नम है जो कि लाल कलर मैंने दिखाया आपको, इतना हिस्सा दिख रहा है ना, यही जो दधीची की हड्डी से जो वो बना था ना उनका, अ, इंद्र भगवान का वज्र बना था, तो अष्टनम की हड्डी से बना था। ये बिल्कुल आगे वाले हिस्से में होंगी, तो ये अलग से इनको पढ़ा जाता है। और इनकी संख्या केवल 1 होती है, क्या होती है, इनकी संख्या 1 होती है। तो नंबर दिखेगा, लिखिए अष्टर्नम, अगली हड्डी डाल लीजिएगा, अष्टर्नम बोन या अष्टर्नम हड्डी। तो इनका काम क्या है, रीढ़ की हड्डियों को आपस में जोड़ना, रीढ़ की हड्डियों को आपस में जोड़ना। संख्या लिखिएगा 1, लिखिएगा रीढ़ की हड्डियों को आपस में जोड़ना। और संख्या कितनी हो जाएगी, 1, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आप बातों को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ा जाए और बढ़ करके और कुछ कहानी को समझते हैं। अगली जो हमारी एक्सियल है, उसके बाद अब हमारे पास एपेंडिकुलर कौन आएंगी, एपेंडिकुलर। और एपेंडिकुलर में 2 ही हड्डियां हैं, या तो ये पूरे हाथ की या तो पूरे पैर की, है ना। और नंबर कितना है, तो नंबर है टोटल 126, कितनी है, तो 126 टोटल। जो आपका उपांगीय तंत्र है, उस उपांगीय तंत्र में नंबरिंग कितनी होगी, तो 126। इन 126 में से ध्यान देना 62 और 64 की संख्या में, कितना, 62 और 64 की संख्या में होती हैं।
64 जो बोन होती हैं ये हाथ में, किस में होंगी? हाथ में होती हैं। और 62 जो बोन होती हैं ये पैर में, किस में? पैर में होंगी। जैसे अगर आपके हैंड बोन की बात करें, हाथ की हड्डियों की बात करें, तो आप उठा के देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये मिलेगा, ये हिस्सा ह्यूमरस है। क्या है? यहाँ पर देखिएगा एक मोटी सी हड्डी है, इस मोटी सी हड्डी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो यहाँ पर चित्र दिख रहा है, तो पहली कौन सी है? ह्यूमरस है, जिसको हम अग्रबाहु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रबाहु हड्डी कहते हैं। और दूसरी, आगे बढ़ेंगे तो ये वाली जो हड्डियां सब कुछ आपके हाथ में है, इनको हम ऊपर को रेडियस बोलते हैं और नीचे वाले को अल्ना बोलते हैं। ध्यान देना, अंगूठे वाले को, जो अंगूठे की तरफ है ऊपर वाली, ये रेडियस है। क्या है? रेडियस है। और नीचे वाली अल्ना है। देखो ना, इसका जो अंगूठा है ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की हड्डियां क्या होंगी? रेडियस। एक रेडियस इधर और एक अल्ना इधर, है ना? तो आप देखेंगे तो एक हाथ में कितने ह्यूमरस? एक। तो दो हाथ में कितने ह्यूमरस? एक एक दो। तो टोटल ह्यूमरस कितने हैं? दो। कितने हैं ह्यूमरस? टोटल नंबरिंग अगर मैं करता चलूं यहाँ से कि मानव का हाथ है, तो मानव का जो हाथ होगा उसमें हड्डियों की संख्या ऐसे गिन लीजिएगा। पहली हड्डी कौन सी मिलेगी? ह्यूमरस हड्डी मिलेगी। और इनकी संख्या है दो, यानी कि एक ह्यूमरस इस वाले हाथ में, एक ह्यूमरस इस वाले हाथ में। दूसरा, दूसरी हड्डियां हैं रेडियस और अल्ना। कौन है? रेडियस और अल्ना। और रेडियस और अल्ना जो हड्डियां हैं, इनकी संख्या है 2 धन 2 बराबर 4। कितनी? 2 धन 2 बराबर 4। अब थोड़ा आएंगे तो हम यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे हो गए तो ये कलाई है। यहाँ पे जब हम कलाई, रिस्ट वाली हड्डियां होती हैं, मूव हो रहा है ना, रिस्ट वाली हड्डियां हैं। तो देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी दिख रही हैं? 8। फिर से गिनना मेरे साथ, कलाई की, इन्हें बोलते हैं कर्पल्स। क्या बोलते हैं? कर्पल्स। तो इसके बाद हड्डियां कौन सी हैं? तो ये हैं कर्पल्स हड्डियां। और एक कलाई में 8 हड्डी, दूसरी कलाई में कितनी हो जाएंगी? 16। कितनी? 16। तो फिर से गिन लेना मेरे साथ, देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हड्डियां कर्पल्स। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो कौन सी होंगी? मेटा कर्पल्स। क्या होंगी? मेटा कर्पल्स होंगी, जो कि पंजे वाली। कौन सी हैं? पंजे वाली हैं। तो जरा गिनिए इनको, मेटा कर्पल्स को। 1 2 3 4 5, पंजे में कितनी? ऐसे गिन लीजिए भाई, 1 2 3 4 5, अंगूठे वाली 5 मिला के। तो 5 मेटा और 5 मेटा एक एक हाथ में, टोटल कितनी होंगी? 10। अब आते हैं उंगलियों में। उंगलियों को बोलते हैं फैलेंजेज। क्या बोलते हैं? अगली हड्डियां हमारे पास हैं जो कि उंगलियों की हैं, इन्हें बोलते हैं फैलेंजेज। क्या बोलेंगे? फैलेंजेज। गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, कितनी हड्डियां? यहां से देखो जितने जोड़ हैं, अंगूठे में 2 जोड़, 2 हड्डियां। उंगली में 3 जोड़, तो 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी? 14। तो फैलेंजेज में कितनी? 14 हड्डियां टोटल। 14 और 14 28, कितनी हो गई? 28। अब जोड़ना जरा, टोटल जो नंबरिंग है उसको जोड़ लेते हैं। हाथ की हड्डियां कितनी है? 2 4 16 10 28, कितना हो गया भाई ये? तो 16 4 20, तो 20 10 30 20 50 60 58 2 60, कितना हो गई? 60 हड्डियां। तो हथुआ में भैया कितनी हड्डी हो गई? 60। हथुआ में 60। लेकिन ये हथुआ के ऊपर एक कंधवा भी है। एक कंधवा में एक हड्डी स्कैपुला और एक हड्डी अगवा क्लेविकल होती है। तो एक स्कैपुला, एक क्लेविकल इस तरफ, और एक स्कैपुला, एक क्लेविकल इस तरफ। तो कितनी हो गई? 2 स्कैपुला, 2 क्लेविकल। कितनी? 2 स्कैपुला, 2 क्लेविकल। तो ध्यान देना, अब 60 में अब आपका जोड़े 4, कौन कौन सी होंगी ये? स्कैपुला और क्लेविकल। कौन सी होंगी? स्कैपुला और क्लेविकल। तो इस तरह से पूरे हाथ में कितनी हड्डी? 64। कितनी हड्डी हो गई? 64। समझ में आ गया? बड़ी हड्डियां हैं भाई, अब क्या करोगे, कहना पड़ेगा, है ना? तो नंबरिंग याद रखिएगा। अब ऐसे ही देखो, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना। यह है क्लेविकल। कितनी है? क्लेविकल। तो 2 क्लेविकल एक हाथ में, तो 2 धन 2 बराबर कितनी हो गई? सॉरी,
एक हाथ में एक क्लेविकल, तो दो हाथ में दो क्लेविकल, कितनी हो गई? दो। तो कौन हो गई? क्लेविकल। अगली है स्कैपुला, आगे वाली जो है वो स्कैपुला है, हंसिया जैसी होंगी यहाँ पे, हंसिया, हंसुली बोलते हैं इसको। ये कौन सी है? स्कैपुल, है ना, स्कैपुला। तो एक स्कैपुला एक तरफ, एक स्कैपुला दूसरी तरफ, कितनी हो गई? स्कैपुला दो। कितनी हो गई? स्कैपुला दो। तो क्लैविकल और स्कैपुला दोनों अलग से कंधे की हड्डियां किसकी होती हैं? शोल्डर किसकी? ये शोल्डर बोन होती है, इसको हाथ में नहीं गिना जाता। अब इसके बाद जो आपको मिलेंगी, कौन मिलेंगी? ह्यूमरस। कौन सी मिलेंगी? ह्यूमरस। एक ह्यूमरस एक हाथ में, एक ह्यूमरस एक हाथ में, टोटल कितनी? तो नाम क्या हो जाएगा? ह्यूमरस, है ना, ऐसे ही याद करते रहो। इसके बाद देखो तो अल्ना और रेडियस कौन सी है? अल्ना और रेडियस है, तो इनको हम यहाँ लाएंगे। एक अल्ना और एक रेडियस, तो एक अल्ना प्लस एक अल्ना बराबर कितनी अल्ना? दो। कितनी? दो। कौन सी हड्डियां हैं ये? अल्ना हड्डियां हैं, ठीक है ना। और एक रेडियस प्लस एक रेडियस, दो ही हाथ है ना अपने पास, शायद भूल रहे हो आप। तो कितने हाथ हैं इंसान में? दो ही हाथ हैं, इसलिए हम सब में दो जोड़ रहे हैं। बिना इमेज के नोट नहीं कर सकते, काहे करोगे? इमेज बना लो, 2 सेकंड लगेगा। तो ये कौन सी है? रेडियस हड्डियां। कौन सी हैं? रेडियस है, ध्यान देना, रेडियस ऊपर होती हैं और अल्ना नीचे, अल्ना नीचे होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कर्पल्स। कौन सी है? कर्पल्स। तो कितनी? 8 कर्पल्स एक हाथ में, 8 कर्पल्स दूसरे हाथ में, टोटल कर्पल 16। कितनी हो गई? कर्पल्स की संख्या 16। इसके बाद है मेटाकर्पल। कौन सी है? तो 5 मेटाकर्पल एक हाथ में, 5 मेटाकर्पल दूसरे हाथ में, कितनी हो गई? 10। ये क्या है? मेटाकर्पल। कौन सी है? मेटाकर्पल है ना। इनको हम पंजा कहते हैं, क्या बोलते हैं? पंजा। और कर्पल को बोलते हैं कलाई, क्या बोलते हैं? कलाई या रिस्ट की हड्डियां। और इसके बाद है फैलेंजेज। कितनी? 14 फैलेंजेज प्लस 14 बराबर कितनी हो गई? 28। ये क्या है? फैलेंजेज हैं। क्या है? फैलेंजेज हैं। और इन्हें कहते हैं अंगुली, फिंगर की। कौन सी है? अंगुली वाली। टोटल जोड़ लो भाई, तो टोटल अगर जोड़ोगे इन सबको मिला के, तो टोटल आएंगी 64। कितनी आ जाएंगी? 60 प्लस 4 बराबर 64। ये गणित है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट करते रहिए। तो नंबर याद रखना पड़ेगा, नहीं तुम्हारे घर में याद कराने वाले आएंगे। मतलब मजाक समझे हो आप लोग हैं। सर कर्पल में 8 और मेटाकर्पल में 5 कैसे? भगवान से पूछना, मैं कैसे बताऊं? जाके एक दिन भगवान को बोला कि एक थप्पड़ खींच के मारना कि हे भगवान, 5 कैसे फैलंजे जो बनाए हो, हम तो 12 पढ़ना चाहते हैं। अब जैसा इंसान होगा वैसे तो बताएंगे, आदिमानव थोड़ी बुला लाएंगे। तो गजब गजब के सवाल करते हो। कह रहा है कि सर कर्पल में कैसे इतनी, कैसे 8 हड्डी कैसे हो गई? अब भगवान को बुला लें कि हे भगवान, 8 हड्डी काहे डाले हो इंसान के अंदर में? हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ये गुस्सा हो रहे हैं। अद्भुत हो। हाँ, कलर बोन को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। याद हो गया। एनसीईआरटी ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ, अभी ऐसी कोई बैच नहीं है, आएगी तो पढ़ाएंगे। तो आप जैसे गुस्से में हैं, मैं और गुस्सा असंभव, थके हैं, अभी पढ़ा के आए हैं, बहुत मार बैठेंगे, यहीं सीधे मारेंगे उड़ जाओगे, समझे? और ये सब खान सर याद करवा चुके हैं, कई बार याद करवा चुके हैं ना, ये तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इतना कहती भी नहीं कि इतना बताओ, वो तो ऐसे नाम वाम बोल के निकल लेती है। खैर, आगे बढ़ा जाए। अब हमारे पास कौन सी है? पैर की है, देख रहे हो? हाँ, भूत का पैर लेके आए हैं, इसी में से निकाल के फेंकेंगे यहीं से। जोड़ दिए 18 और 64, तुम्हारा 66 हो गया। तो ये हड्डी को नहीं मिल गई होगी आपको, है ना। चलिए, अब देखिएगा, पैर की हड्डियां कौन सी? पैर की देखो, ये दिख रहा है,
ये प्लेबिक क्या होती हैं, प्लेबिक होती हैं। एक प्लेबिक इधर और एक प्लेबिक इधर, जांग की हड्डियां, उनको हम पैर की हड्डियां नहीं मानते। ध्यान देना, पैर की जो हड्डी काउंट होती फीमर से। कहाँ से? फीमर से। और फीमर सबसे बड़ी हड्डी है ना, पता है ना? सबसे बड़ी और सबसे वजनी हड्डी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा फीमर होती है। कितनी है? एक फीमर एक पैर में, एक फीमर एक पैर में, बराबर कितनी फीमर? दो फीमर। फीमर फीमर दो फीमर। उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है ना? एक नीचे आते हैं तो कैप मिलता है यहाँ पे, देखो ना। इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। तो इसके बाद मिलेंगी पटेला। और एक पटेला एक पैर में, तो हमारे पास कितने पैर हैं? दो ही पैर है ना इंसान के, कि चार होते हैं? इंसान में दो ही पैर होते हैं। तो एक पटेला प्लस एक पटेला बराबर कितने पटेला? बराबर दो पटेला। क्या ही पढ़ा रहा हूं मैं। अब ध्यान देना, जब नीचे आओगे तो इसको बोलते हैं अग्रदंड। क्या बोलते हैं? अग्रदंड, नीचे वाला। गांव में कहते हैं पोंगा। कहते हैं जिसका दिमाग कम रहता है तो उसको पोंगा कहा जाता है। ठीक है? तो नीचे दिमाग, घुटने के नीचे आ जाता है। तो इसको बोलते हैं टीबिला और फिबुला। क्या बोलते हैं? टीबिया और फिबुला। तो ध्यान देना, टीबिया, तो एक पैर में एक टीबिया और दो पैर में दो टीबिया, है ना? और दूसरी कौन सी है? फिबुला। कौन सी है? फिबुला। एक पैर में एक फिबुला तो दो पैर में दो फिबुला, तो बराबर कितनी हो गई? दो टीबिया और दो फिबुला। इसके बाद है टर्सल। कौन सी है? टर्सल है। और एक पैर में, इसको बोलते हैं टखना। क्या बोलते हैं हिंदी में? टखने की हड्डियां, है ना? और जो टखने की हड्डियां ये होती हैं सात। एकदम, अब पैर तो उठा नहीं सकता, इतनी कसरत करता नहीं हूं, लेकिन आप नीचे जाके देखना। तो इसको बोलते हैं टखना। तो सात एक पैर में, सात दो पैर में, कितनी हो गई? 14। टर्सल के बाद मेटाटर्सल। कौन सी है? मेटाटर्सल। और मेटाटर्सल पंजे की हड्डियां होती हैं, पांच। ध्यान देना, सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं? हम साबरमती लाइब्रेरी से पढ़ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ही पढ़ा रहे हैं हम, स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, है ना? हाल नंबर 6 जानते हो ना? हाँ, वहीं से पढ़ा रहे हैं। अभी मिलोगे तो बहुत मारेंगे कि चुपचाप पढ़ लो। लिखिएगा मेटाटर्सल। तो मेटाटर्सल में कितनी है? पांच। पांच एक पैर में और पांच एक पैर। भुतवा है तो नहीं, देखो ये कितने, एक दो तीन चार पांच, दिख तो रहा है? यहाँ देखिए ना, एक दो तीन चार पांच दिख रहा है, तो अच्छी बात नहीं, अपना पैर उठाओ और वहीं से गिन लो जूता उतार के। ठीक है ना? तो पांच मेटा कितने हो गए? 10 मेटाटर्सल। और उसके बाद फिर पैर की उंगलियां, जिसे हम फैलेंजेज कहते हैं। ठीक है ना? लिखिएगा फैलेंजेज, लिखिएगा फैलेंजेज। तो फैलेंजेज कितनी होगी? सेम जैसे हाथ में फैलेंजेज वैसे पैर में फैलेंजेज। तो 14 प्लस 14 बराबर कितनी होगी? 28। कितनी? 28। तो अब गिन लेते हैं भाई। फीमर कितनी हुई? दो ही। पटेला कितना हुआ? दो ही। टीबिया और फिबुला मिलके 4। टर्सल मिलके 14। मेटाटर्सल 10। फैलेंजेज 28। जोड़ो भाई, कितना हो गया? 2 2 4 दूनी 8, और 14 8 कितना होता है ना? बताओ। 14 और 10 24, में से 2 घटाओ 22, और 22 10 32, और 32 20 कितना हो जाएगा? बताओ। 52 8 60, कितना हो गया टोटल? 60 हड्डी। 60 पकड़ रही है ना? तो पैर में टोटल हो गई 60। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टर्सल, मेटाटर्सल, फैलेंजेज। टिबिया, फिबुला, टर्सल, मेटाटर्सल, फैलेंजेज। टर्सल, मेटाटर्सल, फैलेंजेज। ठीक है ना? आज का टॉपिक सही समझ नहीं आ रहा है, समझने का प्रयास करो, आ जाएगा, है ना? पानी पी लो जाके। ठीक। इसके बाद ध्यान देना, 60 और प्लस 2 कैसी हैं? प्लस 2 जांग की हड्डी। कौन सी? जांग वाली। तो टोटल पैर में कितनी हो गई? 62। कितनी हुई? 62। और हाथ में 64, जोड़ लो 126। कितनी? 126। तो ऐसी थोड़ा नंबरिंग है, इसमें मैं आपकी कोई खास मदद नहीं कर पाएंगे, है ना? बुक में सब नहीं दिया है सर, हाँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप यूपीएससी के चश्मे से इसे देख रहे हो। तो यूपीएससी के चश्मे से देख रहे हो तो अच्छी बात है ना?
आइए बढ़ा जाए, याद हो जाएगा ना, फिर से एक बार रिपीट मारना। क्लैविकल, स्कैपुला, 2 2 4, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेज, टोटल 64, टोटल 64, है ना, ध्यान देना। उसके बाद फीमर 1 1 2, पटेला, टिबिया, फिबुला, टर्सल, मेटाटर्सल, फेलेंजेज और जांग की हड्डियां, और टोटल कितना हो गया 62, और 62 64 कितना हुआ 126, कितना हुआ 126। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, ये ऐसे ही चित्र बना दिया गया है, याद रखिएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है मांसपेशियों का, यानी मसल्स का। किसका, मांसपेशियों का यानी मसल्स का। ये मांसपेशियां होती क्या है, लिखा है कि मांस मसल्स आर रोप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मसल्स का, अभी हिंदी में आ रहे हैं, पहले अंग्रेजी वाले सुन लें आराम से क्योंकि वो घबरा जाएंगे नहीं तो। मसल्स आर रोप लाइक स्ट्रक्चर दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, अलाउ द सर्टेन बॉडी पार्ट ऑफ द मूव सच एज द हील, आर्म एंड लेग। यानी कि मांसपेशियां एक तरीके से रस्सी नुमा रचनाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं, संकुचन करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिससे कि हमारे कुछ बॉडी के पार्ट मूव कर सकें। जैसे हम अपना हेड यानी कि सर घुमा सकें, या अपना हम भुजाओं को घुमा सकें, या हम अपने पैर को घुमा सकें। इन सभी के मूवमेंट के लिए मांसपेशियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। लिखा है व्हेन ए मसल्स इंच कॉन्ट्रैक्टेड, जब मसल्स संकुचित होती हैं, इट बिकम शॉर्टर, ये छोटी हो जाती हैं। देखा होगा ना, जैसे कि कुछ लोग थोड़ा सा यहाँ से देखो ऐसे डिजाइन करके अपना दिखाते हैं, थोड़ा सा बॉडी बिल्डर वाले, तो अब हाथ ऐसे किए, तो हाथ किए तो मसल संकुचित हो गई, और संकुचित होकर यहीं गोल गोल फूल जाती हैं। तो कहते हैं कि देख रहे हो शक्ति हमारे अंदर, ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसे खींच लिए तो मसल्स बड़ी, पहले लंबी थी यहाँ से यहाँ तक, मसल्स खींचे ऐसे, खींचे तो अब ऐसे बड़ी सी हो गई। वही कह रहे हैं कि बिकम ए शॉर्टर एंड स्टिफर, थोड़ी सी एकदम टाइट हो जाएंगी, है ना। देखा होगा ऐसी करने के बाद कहते हैं देखो उंगली नहीं घुस रही है, शक्ति है हमारे अंदर, स्टिफर बोलता तो, है ना, ध्यान देना। थिकर, मोटी हो जाएंगे। इट पुल ऑन द बोन, ये क्या करती हैं, बोन के ऊपर खींच ली जाती हैं। मसल्स फंक्शन इज पेयर, ध्यान देना, मांसपेशियां हमेशा जोड़ों में ही कार्य करेंगी। यही बार बार सवाल आता है, मांसपेशियां अकेले काम नहीं करती, क्योंकि when one of them contract, the bone is pushed in the opposite direction, then opposite muscle in the pair relax। ध्यान देना, अगर एक को आप कंट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी दूसरी दिशा में रिलैक्स करना शुरू कर देंगी। द मूव ऑफ द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्स एंड द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू द पुल द बोन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ध्यान देना, मसल्स कैन ओनली पुल, मसल्स क्या होती हैं, केवल पुल कर सकती हैं। ध्यान देना, इट इज अनेबल टू पुश, ये कभी भी पुश करने की क्षमता नहीं रखती है। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। क्या करना है, पहला काम, ये मसल केवल पुल करेंगी, है ना। तो पुल मतलब खींचना, पुश पुश मतलब धक्का मारना। जैसे मेरे पास ये है ना, तो मैं अगर पुल करूंगा तो मैं खींचूंगा, और पुश करूंगा तो आप देखिए कई बार जब किसी गेट में एंटर करते हो ना, तो वहां पर ऐसे लिखा होता है और आप उसको पढ़ते नहीं हो, खींच दिए ऐसे, और जबकि खुलना नहीं था आगे, हाँ हाँ, अंदर डांटेगा पागल कहीं के, आगे लिखा हुआ है, तो लेकिन लिखा देखे तो अच्छा खींचने के लिए लिखा है। तो मसल्स जो होती हैं क्या करती हैं, केवल पुल करती हैं, पुश नहीं करने की क्षमता। ध्यान देना, अब मसल्स क्या करेंगी, पुल करेंगी, क्या करेंगी, पुल करेंगी, और जैसे ही पुल होगा नीचे वाले रिलैक्स करना शुरू कर देंगी, पैर में काम करेंगी। कभी भी मसल्स ऐसे नहीं जाएंगी, हमेशा पुल करेंगी, और एक मसल पुल करे नीचे की जैसे रिलैक्स होगी हमारी हड्डी अपने आप अंदर आ जाएगी। अब हम इसको खोलना चाहते हैं तो नीचे वाली खींच रही है, नीचे वाली पुल कर रही है, ऊपर रिलैक्स कर रही है। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मैं ये हाथ उठाना चाहता हूं, अब हाथ उठाया, ये देखो उठा लिया, अब ये जो मसल्स है ना, ये पुल कर रही है, क्या कर रही है, पुल कर रही है, और नीचे वाली रिलैक्स, आ हा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं को हाथ खोलो, तो हाथ खोलेंगे, अब ये पुल करेंगे, ये पुल की ऊपर के, आराम मिल गया भाई। फिर से देखना, पुल, तो ये पुल हो गई, तो पुल हुई तो हमने खींचा नीचे ऊपर की, और नीचे वाली रिलैक्स, आराम मिल गया। अब करें फिर से, अब खोलो हाथ को, तो अब ये देखो हाथ ऐसे, तो नीचे वाली अब पुल कर रही है, नीचे वाली तो पुल हुई, तो ऊपर की पूरा रिलैक्स महसूस हुई। तो केवल पुल करेंगी, पैर में काम करेंगी, और ओनली पुल करेंगी, पुश नहीं करती, कभी धक्का नहीं देती मांसपेशी, केवल खींचती हैं, केवल खींचती हैं। क्लियर, समझना इस बात को। तो यही बातें हमें हिंदी में भी लिख लेना है, और लिखा हुआ बस आपको पढ़ना है कि मांसपेशियां
रस्सी जैसी संरचना होती है, इसके कुछ हिस्सों जैसे सिर, हाथ, पैर को चलने की अनुमति देती हैं, और सिकुड़ती हैं और शिथिल होती हैं, सिकुड़ती हैं और शिथिल होती हैं, खींचती हैं, रिलैक्स होती हैं, खींचती हैं, रिलैक्स होती हैं, खींचती हैं, रिलैक्स होती हैं। ठीक। जब कोई मांसपेशी सिकुड़ती है तो वह अधिकतम कठोर और मोटी हो जाती है। सबको पता है, अभी हमने बताया कि जब ये दिखाएगा ना कि मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति हूं, तो यहाँ पर देखिए ये कठोर हो जाएगी, बहुत टाइट हो जाएगी, हड्डी को खींचती हैं, क्या करती हैं, पुल करती हैं, पुश नहीं करती। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं, उनमें से जब एक सिकुड़ती है तो हड्डी विपरीत दिशा में धकेल दी जाती है, जोड़ी में विपरीत मांसपेशी शिथिल हो जाएगी, विपरीत दिशा में हड्डी की गति जबकि पहले आराम करती है। मांसपेशियां केवल खींच सकती हैं, वही बात कही गई है, और मांसपेशियों को धकेलने में असमर्थ है। कभी मांसपेशियां पुल नहीं करती, पुश नहीं करती, पुल करेंगी। परिणाम स्वरूप एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियां चाहिए हमें, तो कम से कम 2 मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। तो आज के सत्र में इतना ही रहेगा, है ना। कल हम इसके कुछ हिस्से जो बचे हैं वो कवर करेंगे। कल आपको मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको पढ़ करके आइएगा, है ना। टॉपिक का जो नाम है आपके लिए कल का वो है क्लास 7th और चैप्टर है 6, नाम है रेसिप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसे पढ़ करके आइएगा। कुछ हिस्से भी इसके बचे हैं, इसे शानदार समझिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।